गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम दीपक दिलोट फ्रॉम संस्कार वैली पब्लिक स्कूल प्रॉपर रोहतक। आज की जो हमारी क्लास है फिजिकल एजुकेशन की क्लास है। क्लास हमारी +1 आर्ट। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है विशेष ओलंपिक भारत। कौन सा है? विशेष ओलंपिक भारत। ये विशेष ओलंपिक भारत क्या होता है? ये जो संगठन चलाया है या जो विशेष ओलंपिक संगठन है, इसमें जो असमर्थ बच्चे, बुद्धिहीन बच्चे या कोई विकलांग बच्चे, मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे, ठीक है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, वे बच्चे इसके अंदर क्या है पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो संगठन था सबसे पहले किसने चलाया था? कनाडा का राष्ट्रपति था ना, सॉरी, अमेरिका का जो राष्ट्रपति था कनेडी, उसकी बहन थी यूनिस कनेडी। किसने चलाया था? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की बहन थी कनेडी की बहन थी भाई। कनेडी की बहन थी यूनिस कनेडी, ठीक है। इसने इस संगठन की स्थापना की थी। किसने की थी? अमेरिकी राष्ट्रपति था कनेडी, ठीक है, उसकी बहन थी यूनिस कनेडी। उसने ये संगठन चलाया था। क्यों चलाया था ये संगठन? उसने ये संगठन इसलिए चलाया था कि जो मानसिक रूप से कमज़ोर, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर, बौद्धिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनको भी समाज में क्या है एक हाई लेवल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। वे भी अपने आप में वो समाज में जीने में क्या अपने आप को हीन महसूस न करें, ठीक है, मतलब एक अच्छा दर्जा महसूस करना उनको क्या है आना चाहिए। तो भारत ने ये जो संगठन था कब चलाया था? सन 1987 में। कब चलाया था? सन 1987 में चलाया था, जिसका नाम क्या था? कब चला था भारत ने संगठन चलाया था भाई। संगठन चला था सन 1987 में। इसका नाम था विशेष ओलंपिक इंडिया। विशेष ओलंपिक इंडिया, ठीक है, इंडिया था। लेकिन सन 2001 में इसका नाम बदल कर सन 2001 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका क्या नाम? विशेष ओलंपिक इंडिया का नाम क्या कर दिया गया? विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया। विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया, ठीक है। 1987 में क्या नाम था? विशेष ओलंपिक इंडिया नाम था इसका। लेकिन सन 2001 में इसका नाम क्या कर दिया गया? सन 2001 में इसका नाम विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया, ठीक है। जब से लेकर अब तक इसमें कितने एथलीट कार्य कर रहे हैं? इसमें लगभग 8,50,875 एथलीट जुड़ चुके हैं। कितने एथलीट जुड़ चुके हैं इसमें? 8,50,750 या 75 के आसपास, सॉरी 8,50,775 एथलीट इसमें काम कर रहे हैं। कितने एथलीट काम कर रहे हैं? 8,50,775 एथलीट। और इसके साथ जो इनके प्रशिक्षक है, जो कोच है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, इनका भी अलग से क्या है एक ओलंपिक होता है। इन बच्चों का भी अलग से कॉमनवेल्थ होते हैं, अलग से क्या है जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनका ओलंपिक होता है, जिसे क्या है पैरा ओलंपिक बोलते हैं। तो उनके लिए उनको क्या है तैयार करना होता है, ठीक है। इसका मिशन क्या है? इसका जो मिशन होता है, इसका मिशन यही होता है कि जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनको क्या है समाज में उनको एक बराबर लेवल का दर्जा देना होता है। फिर इसकी दृष्टि क्या है? इसकी दृष्टि यही है कि जो ओलंपिक हो रहे हैं, ठीक है, उनमें जो ये पैरा ओलंपिक एक अलग से गेम शुरू करवाए गए, ठीक है, उनमें भी भारत के जो ऐसे जो खिलाड़ी हैं, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, विकलांग हैं, उनको क्या है देश के लिए मेडल लाने के लिए प्रोत्साहित करना या खिलाड़ी तैयार करना, ये इसका एक दृष्टि, एक विजन है, ठीक है। शपथ क्या है? इस शपथ में क्या है? जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि मुझे भी जीने दो या मुझे जीतने दो। इसकी शपथ क्या है? मुझे जीतने दो। इसकी क्या शपथ है? मुझे जीतने दो,
ठीक है, इसकी शपथ है। लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर व वीर होने दो। जो इसकी शपथ थी उस क्या था, इसकी शपथ थी मुझे जीतने दो, मुझे जीतने दो। और क्या कहा है, यदि मैं जीत नहीं सका तो मुझे क्या है, प्रयास करने दो। ठीक है, यही था कि मुझे समाज में जीना है। यदि मैं जीत नहीं सका तो मतलब उस जीत के लिए मेरे को क्या है, प्रयास करना है, ताकि मैं भी समाज में अपने आप को क्या है, प्रदर्शित लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। ठीक है, उसके पश्चात इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य मानसिक रूप से अभिषिक्त बौद्धिक रूप से योग्य व्यक्तियों को उत्पादक नागरिक बनाने का प्रदान करना था। इसमें का लक्ष्य यही होता है कि जो असामाजिक, जो समाज में जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, उनको क्या है, समाज में भी उनको ऊंचा उठाने के लिए ये क्या है, इसका लक्ष्य है। उपलब्धियाँ क्या है, विशेष ओलंपिक भारत सन 2002 से विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा है। जो विशेष ओलंपिक है वो भारत में क्या है, 2002 से क्या है, विशेष ओलंपिक का मतलब आयोजन कर रहा है। यह विभिन्न टूर्नामेंट व चैंपियन जैसे खेल, नेशनल फ्लोर हॉकी चैंपियनशिप, राष्ट्रीय फुटबॉल व टेबल टेनिस चैंपियन, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, मतलब क्या इसमें उसने क्या अनेक प्रकार की टूर्नामेंट करवाई, जैसे वॉलीबॉल हो गया, भाई बैडमिंटन हो गया, एथलेटिक्स की स्पर्धाएँ होगी, उसमें अनेक खिलाड़ियों ने क्या है, पार्टिसिपेट किया और अपनी क्या है, अपनी कला प्रतिभा उन्होंने उसमें दिखाया है। सन 1987 से और 2015 के बीच 8 वर्ल्ड समर गेम्स और 5 वर्ल्ड विंटर गेम्स में 885 एथलीट भाग ले चुके हैं। कितने, सन 1987 से लेकर 2015 तक के जो गेम हैं, सन 1987 से लेकर 2015 के बीच क्या 8 वर्ल्ड समर गेम हो चुके हैं और 8 विंटर गेम में 885 एथलीट भाग ले चुके हैं। कितने एथलीट भाग ले चुके हैं, 885 एथलीट भाग ले चुके हैं। इसके एथलीट्स 359 स्वर्ण पदक, इनमें क्या है, इसमें उन्होंने 359 तो गोल्ड लिए हैं और भाई 353 सिल्वर, यानी कि 353 सिल्वर लिए हैं, 423 कांस्य पदक जीते, 423 कितने कांस्य पदक जीते हैं। लगभग 383 भारतीय एथलीट रीजनल एशिया पैसिफिक गेम में भाग ले चुके हैं। 383 जो क्या रीजनल एशिया पैसिफिक गेम में भाग ले चुके हैं। ये क्या है, जिला, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतियोगिताएँ करवाई जाती हैं। लाभ क्या है इसका ये लाभ है, जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, उनके क्या है, उनके मतलब क्या है, उनको में सुधार करना होता है, ये इसका लाभ होता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो फिजिकल एजुकेशन की +1 की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। उसमें हमारा जो टॉपिक था विशेष ओलंपिक भारत था। ठीक है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको मतलब किस तरह से ओलंपिक का ये संगठन बनाया गया है, ये मैंने आपको करवा दिया है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।